आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 41वें भाग पुष्कर का युद्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चौहान और अमीर के लश्कर ज्यों ही एक दूसरे की दृष्टि मर्यादा में पहुंचे, त्यों ही दोनों ओर से बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी ठीक ठीक सूर्योदय नहीं हुआ था। बाण वर्षा प्रारंभ होते ही दोनों सेनाओं का आगे बढ़ना रुक गया। महाराज धर्मगजदेव ने यत्न और चातुरी से सब संभव टीलों और ऊंचे स्थानों पर अपनी सेना को दूर दूर तक फैला दिया था। अमीर भी योजना से असावधान न था। उसने सैनिकों को वृक्षों, टीलों और आड़ की जगहों में टुकड़ियों में बिखेर कर आड़ लेकर तीर मारने का आदेश दिया। देखते ही देखते दोनों ओर के सिपाही घायल हो होकर चीत्कार करने लगे। राजपूत आगे बढ़कर हाथों हाथ तलवार का युद्ध करने को इच्छुक थे, परंतु अमीर के कौशल से ऐसा वे न कर सके। वो समूचा दिन इसी प्रकार व्यतीत हुआ। संध्या काल होने पर अमीर ने युद्ध बंद करने का संकेत किया और दोनों ओर की सैन्य अपने अपने शिविर को फिरी। महाराज धर्म गजदेव ने पीठ नहीं खोली, सेना का निरीक्षण किया। घायल योद्धाओं को अजमेर भिजवा दिया गया तथा सैन्य का फिर से वर्गीकरण कर दूसरे दिन की युद्ध की योजनाएं बनाई। दूरस्थ सैन्य को संदेश देकर साढ़नियां रवाना की गईं। दूसरे दिन सूर्योदय से प्रथम ही राजपूतों को सावधान होने का अवसर न दे अमीर ने अपने दुर्धर्ष घोड़सवारों को ले अकस्मात धावा बोल दिया। इस कार्य से प्रथम तो राजपूत सैन्य में घबराहट और अव्यवस्था फैली, पर तुरंत ही राजपूत तलवारें ले लेकर टूट पड़े। देखते ही देखते वे अपने छोटे छोटे दल बनाकर अमीर की सेना में धंस पड़े। हाथों हाथ मारकाट होने लगी। रुंड मुंड कट कट कर पृथ्वी पर पड़ने लगे। मीरों की सेना, जो बर्छी के युद्ध में अप्रतिम थी, अपनी नोकीली बर्छियों को ले लेकर यवनों का संहार करने लगी। उनकी बर्छियां शत्रुओं की अतड़ियां बाहर खींच लाए बिना शरीर से बाहर निकलती ही न थीं। उनकी खमदार तलवारों के करारे घाव खा खाकर शत्रु हाहाकार कर उठे। अमीर अपनी सेना की ये दुर्दशा देख क्रोध से उन्मत्त हो गया। उसने मेरों के उस बर्छी युद्ध की कल्पना भी न की थी। ये मेर व्यवस्था और युद्ध नियम की परवाह न कर कालदूत की भांति अमीर की सेना का उछल उछल कर संहार कर रहे थे। घोड़ों को भी वे सैनिकों के समान ही हल्का करने लगे। अमीर ने क्रोध से पागल हो इन जंगली मेरों का इसी दिन आमूल नाश करने की ठान ली। उसने बलूची घोड़सवारों को ललकारा। ये खूंखार बलूची चारों ओर से मेरों की टुकड़ियों को घेर कर बड़े बड़े भालों से उन्हें छेदने और अपने सधे हुए घोड़ों से उन्हें रूंधने लगे। मेरों की सैन्य में त्रास प्रकट हुआ। उनके पास घोड़े न थे, वे पैदल थे। महाराज धर्म गजदेव ने ये देख प्रबल पराक्रमी चौहान घुड़सवारों को शत्रु पर पेल दिया। अब बराबरी का युद्ध था। चौहान खून जगत प्रसिद्ध बलूची पठानों से जूझ रहा था। राजपूतों को मनचाहा अवसर मिल रहा था। ये तलवार का हाथों हाथ युद्ध दोपहर होते होते ऐसा घातक रूप धारण कर बैठा कि दोनों ओर के सरदारों ने समझा कि कदाचित आज का युद्ध ही निर्णायक युद्ध हो रहा है। मरे हुए सवारों और घोड़ों से योद्धाओं के मार्ग रुक गए। अपराह्न होते होते अमीर की सेना में अव्यवस्था दिखने लगी। बलूची पठान जगह जगह पीछे हटने लगे। महाराज धर्म गजदेव ने ये देख अपने सुरक्षित अश्वारोहियों को धावा बोलने की आज्ञा दी। इस नई सेना के धक्के को पठान सहन न कर पीठ दिखाकर भागने लगे। अमीर ने विपत्ति को सम्मुख देख भागते बलूचियों के सम्मुख अपना अश्व दौड़ाया और हरा झंडा ऊंचा करके ललकार कर कहा, खुदा और इस्लाम के नाम पर मरो और मारो, भागने की गुंजाइश नहीं है, गजनी बहुत दूर है। बलूची जैसे तैसे संगठित हुए। एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ। लाशों पर लाश गिरने लगी। दोनों ओर की सेना में थकान और क्लांति दिखने लगी।
अमीर ने सूर्यास्त से प्रथम ही युद्ध बंद करने का संकेत किया। इस दिन भी बिना किसी निर्णय के दोनों सेनाएं पीछे फिरीं, परंतु राजपूत सेना उत्साह में थी और अमीर की सेना घबराहट में। यद्यपि राजपूतों की सेना का भी आज भारी संहार हुआ था, परंतु अमीर की सेना की क्षति साधारण न थी। अमीर चिंतित हुआ। तीसरे दिन अमीर की इच्छा युद्ध बंद करने की थी, परंतु महाराज धर्मगजदेव ने नहीं माना। उन्होंने अमीर की सेना पर आक्रमण कर दिया। अमीर को युद्ध करना पड़ा। युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व महाराज ने अमीर को संदेश भेजा कि वो चाहे तो उसे सुरक्षित लौटने दिया जा सकता है। अमीर की सारी सेना में निराशा व्याप गई। उसने उस दिन खेत सारी सेना के बीच प्रातःकालीन नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने संक्षिप्त भाषण दिया। भाषण में उसने कहा, बहादुर पठानों, तुमने अब से पहले 16 बार अपने घोड़ों की टापों से काफरों के इस मुल्क को रौंदा है, और सदैव तुम अपने सिरों पर फतह का सेहरा बांधकर और अपने घोड़ों की जीनों को मोहरों और जवाहरातों से भरकर और गुलामों को घोड़ों की जीन से रस्सियों से बांधकर गजनी लौटे हो। तुम्हारी औरतें इस बार भी तुम्हारे उसी तरह लौटने का इंतजार कर रही हैं। सो क्या तुम इस बार लड़ाई में हार कर लौटोगे? अपनी तलवार और इस्लाम के नाम पर आओ, फतह हासिल करो। भागने की राह बंद है। खुदा तुम्हारे साथ है, काफिर पामाल है। सेना में एक बार अल्लाह अकबर का जयनाद हुआ। बर्बर तातार और पठान नए आवेश के जुनून में भरकर घोड़ों पर सवार हुए। देखते ही देखते घमासान युद्ध होने लगा। ये चौमुखी युद्ध था। कहीं पर तलवारें झंझना रही थीं, कहीं बर्छियां कलेजों के आर पार हो रही थीं। आकाश तीरों से भरा था। दोनों ओर के भट एक दूसरे के खून के प्यासे होकर मारामारी कर रहे थे। अमीर विद्युत वेग से घोड़े पर सवार कभी यहाँ और कभी वहां अपनी सेना को उत्साहित करता फिर रहा था। मध्याह्न में अभी देर थी कि अमीर की सेना में चंचलता प्रकट होने लगी। महाराज धर्मगजदेव का दबाव बढ़ता जा रहा था। अमीर अपने सैनिकों को हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहा था। इतने में एक बाण आकर अमीर की भुजा में घुस गया। उससे बेसुध होकर अमीर घोड़े पर से नीचे आ पड़ा। तत्क्षण अफगान सरदारों ने अमीर को चारों ओर से घेर लिया। एक सरदार ने खींचकर तीर निकाल लिया और घाव पर पट्टी बांध दी। कुछ ही देर में अमीर होश में आया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को उत्तेजित करने लगा। वो अपनी सेना के दक्षिण कक्ष से थोड़ा पीछे हटा। तत्क्षण ही दक्षिण कक्ष हटने लगा और उसके सैनिक बिखरने लगे। इसी समय उस कक्ष के 2 प्रधान सेनानायक मारे गए। महाराज धर्मगजदेव ने ये संयोग पा स्वयं कक्ष को भारी दबाव में डाल दिया। अमीर ये देखकर तीर की भांति उधर दौड़ा। उसने वाम कक्ष की 2 टुकड़ियों को बुलाकर इस कक्ष को मजबूत किया, परंतु इसी समय दक्षिण कक्ष के एक सरदार ने आकर कहा, हुजूर, फौज पस्त हिम्मत हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, किसी तरह लड़ाई रोकिए। अमीर ने कहा, लड़ाई रोकने का कोई चारा नहीं है, हमें शाम तक जैसे बने लड़ना ही होगा। अमीर ने अभी कठिनता से ये वाक्य कहा था कि गोफ से छूटा एक पत्थर उसकी छाती में आ लगा। इसी क्षण उसके घोड़े की आंख में एक तीर घुस गया। घोड़ा चारों पैरों से उछला। अमीर घोड़े से फिर गिर पड़ा और मुंह से रक्त वमन करने लगा। अफगान सरदार अमीर को घेर कर खड़े हो गए। उनके चारों ओर मारकाट मच रही थी। सरदार घबराए हुए थे, किंतु अमीर कुछ क्षणों में स्वयं उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कुछ फिक्र नहीं, दूसरा घोड़ा लाओ। घोड़ा आते ही वो उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। तीसरा पहर होते होते मुसलमानों की सेना पीछे हटने लगी। राजपूतों ने अवसर देख शत्रु सैन्य में घुसकर हाथों हाथ युद्ध करने की ठान ली। अमीर के सरदारों ने तत्क्षण युद्ध बंद करने की अमीर को सलाह दी, परंतु अमीर ने नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो हमें सूर्यास्त तक लड़ना होगा। हिंदू सेना हर हर महादेव करके यवन सेना में घुस गई। यवन सेना की टुकड़ियां तितर बितर होती गई। उसकी व्यवस्था बिगड़ गई। राजपूत और मेर दोनों ने तीर कमान छोड़ बर्छी, कटार और तलवारें चमकानी प्रारंभ कर दी। अंततः अमीर एक भाला हाथ में लेकर शत्रुओं को ललकारता हुआ आगे बढ़ा। उसके साथ जूझ मरने वाले खूंखार बलूची पठानों का एक जबरदस्त दस्ता था। महाराज धर्मगजदेव ने ये देखा। वे सिंह की भांति घोड़ा उड़ाते अमीर के सम्मुख जा धमके। उनके चारों ओर चौहान सरदारों और मांडलिक राजाओं का दल था। दोनों दलों में मुहूर्त भर के लिए तुमुल संग्राम छिड़ गया। इसी बीच में अमीर और 2 घाव खा गया। महाराज धर्मगजदेव भी घायल हो गए। संध्याकाल हो गया, पर इस युद्ध का विराम नहीं हुआ। इसी केंद्र पर दोनों ओर के योद्धा सिमट सिमट कर एकत्र होने और कट कट कर गिरने लगे। पश्चिम दिशा लाल हुई, फिर अंधकार व्याप्त हुआ, पर मारामार चलती ही रही। पठानों का दल घिर गया। अमीर को सरदारों ने फिर समझाया कि पीछे हटे, पर अमीर ने नहीं सुना। वो मदमत्त हाथी की भांति लड़ रहा था।
महाराज धर्म गजदेव ने देखा कि यही समय है। उन्होंने संकेत किया और सांभर के ढूंढीराज अपनी 20 सहस्त्र नवीन सैन्य लेकर बाज की भांति अमीर की सेना पर बगल से टूट पड़े। ये देख अमीर हताश हो घोड़े पर ही मूर्छित हो गया। उसके सरदारों ने तत्क्षण उसे हाथों हाथ उठा लिया, भारी मारकाट से निकालकर तलवारों की छाया में उसे पीछे हटा ले गए। अब निरुपाय उन्होंने सुलह का सफेद झंडा खड़ा कर दिया। युद्ध बंद हो गया। चुने हुए सरदार अमीर को पालकी में डालकर शिविर में ले भागे। शेष सैनिक और सरदार राजपूतों के बंदी हुए। महाराज धर्म गजदेव विजयी वैजयंती फहराते हुए वापस फिरे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 41वें भाग पुष्कर का युद्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।